अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफीयत रखे, जहाँ भी आप रहें खुश रहें। अच्छा, जो है आज की जो एक्सरसाइज है ना वो है टैग्स एंड टेक्स्ट। ठीक है, टैग एंड टेक्स्ट। टैग जो होते हैं ना वो इसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से ऑटोकैड के अंदर आपके एट्रीब्यूट्स काम करती हैं। एट्रीब्यूट्स में आप कुछ भी लिख सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट टेक्स्ट लिख सकती हैं, डिफरेंट पैरामीटर दे सकती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे सकती हैं, ठीक है, फिर उनको विजुअलाइज कर सकती हैं, उनको डिस्प्ले कर सकती हैं। ठीक है, तो जैसे टैग्स होती हैं ऑटोकैड के अंदर, इस तरह जो है जैसे एट्रीब्यूट होती हैं ऑटोकैड के अंदर, इस तरह टैग्स होती हैं रेविट के अंदर। तो चलती हैं, थोड़ी सी स्टडी कर लेती हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, कमेंट्स करें और इसको लाइक भी कर दें। What is tag and text? In Revit MVP, tag and text are two different ways to annotate and label element in your design. या Revit MVP में tag और text are two different way होती हैं, दो मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं जिसमें आप किसी भी चीज को एनोटेट कर किसी भी चीज को ना आप एनोटेट करते हैं। एनोटेट का मतलब होता है टेक्स्ट लिखना, ठीक है, किसी तरह के भी टेक्स्ट या किसी तरह के भी टैग, सारी एनोटेशंस होती हैं। और लेबल करना किसी चीज को एलिमेंट इन योर डिजाइन। अच्छा, टैग्स आर लेबल दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और अबाउट स्पेसिफिक एलिमेंट इन योर मॉडल। टैग असल में ऐसे लेबल्स होती हैं जो बेसिकली किसी भी एलिमेंट्स के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, डिस्प्ले के अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं ताकि हम देख सकें। सच एज पाइप साइज, जिस तरह हमें अगर पाइप साइज देखनी है तो वो टैग के अंदर हो सकती हैं। डक्ट साइजिंग देखनी है तो वो टैग के अंदर हो सकती है। इक्विपमेंट डाटा देखना है तो वो टैग की सूरत में आ सकता है। दे आर डायनेमिकली लिंक्ड टू द एलिमेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसमें टर्मिनोलॉजी आई है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई भी आप एलिमेंट के अंदर अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन दे दी है और एलिमेंट को आपने चेंज किया तो वो इंफॉर्मेशन आपकी चेंज नहीं होती। ठीक है, और डायनेमिक डायनेमिक में ये होता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन जो है आपने एंटर की है किसी एलिमेंट के अंदर, और एंटर करने के बाद एलिमेंट की आपने स्पेसिफिकेशन या एलिमेंट की आपने प्रॉपर्टी चेंज करी है तो आपके जो टैग्स हैं या आपके जो एनोटेशन है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क होता है, डायनेमिक और स्टैटिक। अच्छा, दे आर डायनेमिक लिंक टू द एलिमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो इस तरह से लिंक होती हैं किसी भी एलिमेंट प्रॉपर्टी के साथ कि जब आप फर्ज करें आपने पाइप का साइज चेंज कर दिया, डक्ट का साइज चेंज कर दिया और आपका ऑलरेडी टैग लिखा हुआ था, टैग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक, टैग टेक्स्ट भी वो चेंज होती है। सो इफ द एलिमेंट चेंजेस, अगर एलिमेंट चेंज होता है तो टैग अपडेट ऑटोमेटिकली, और टैग जो होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। टैग कैन बी प्लेस्ड ऑन वेरियस एलिमेंट्स लाइक पाइप, डक्ट, फिटिंग एंड मोर। ठीक है, पाइप के अंदर टैग आप लगा सकती हैं, डक्ट के अंदर टैग आप लगा सकती हैं, फिटिंग के अंदर आप टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है टेक्स्ट। टेक्स्ट ऑन द अदर हैंड इज ए स्टैटिक एनोटेशन, यानी ये स्टैटिक एनोटेशन होती है। ये इस यानी अगर आपने किसी भी एलिमेंट को चेंज भी कर दिया तो तब भी ये चेंज नहीं होती। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो स्टैटिक टाइप होती है। दैट टू ऐड टू योर व्यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ताकि किसी किस्म की जो मजीद इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड की जा सके। इट इज नॉट लिंक टू एनी स्पेसिफिक एलिमेंट, ये किसी भी एलिमेंट के साथ लिंक नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर यह है कि अपडेट नहीं होती, ये किसी तरह भी अपडेट नहीं होती। इफ दी डिजाइन चेंज, अगर आपने पाइप को चेंज कर दिया या डिजाइन को चेंज कर दिया तो वो चेंज नहीं होती। टेक्स्ट इज ऑफन यूज फॉर जनरल नोट टाइटल्स, जनरल नोट्स के लिए इस्तेमाल होती है, टाइटल्स के लिए इस्तेमाल होती है, या अदर नॉन पैरामीट्रिक इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आई है नॉन पैरामीट्रिक। याद रखें, पैरामीट्रिक अगर हम कहें कोई पैरामीट्रिक फैमिली है तो पैरामीट्रिक है फैमिली का मतलब ये होता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम कहते हैं कि ये वाला एलिमेंट पैरामीट्रिक एलिमेंट, तब वो इसका मतलब है कि अगर आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे तो वो अपनी जो टैग्स वगैरह हैं वो भी चेंज कर लेगा। ठीक है,
तो ये नॉन पैरामीट्रिक इंफॉर्मेशन कंटेन करती है टेक्स्ट, और ये जो ऊपर आपके टैग होती हैं ये पैरामीट्रिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, आप चलते हैं रेविट की तरफ, और रेविट की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट किसी के साथ अटैच नहीं होती। ठीक है, एनोटेट में चले गए, आपने टेक्स्ट को दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने, ठीक है, वन लिख किया, all dimensions are in millimeter, otherwise mentioned। ठीक है, और उसके बाद आप एक और लिख सकती हैं, डू नॉट स्केल ये आप, बेहतर ये होता है कि ये आप ना बड़े इन्फो में एब्रीविएशन जो आपकी ना कैपिटल के अंदर इसको लिखें, तो यहाँ पे क्लिक कर दें, उसके बाद इसको आप कहीं भी एडजस्ट करके ऊपर इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है डिमेंशन वगैरह लिख लेनी है। ठीक है, तो मैंने छोटे हरफों में लिखी है, आप हमेशा कैपिटल में लिख सकते हैं, ऐसे वैसे नॉर्मली कैपिटल के अंदर ही होती है। ठीक है, तो मैं एक और आपको प्लान खोल के दिखा दूं जिसके अंदर टैग इस्तेमाल हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने एक प्लान खोला है, एचपीसी का डक्ट प्लान है। ठीक है, और इसके अंदर हम टैग्स वगैरह लगा के देखेंगे। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे ना मैं कुछ छोटा छोटा सा एरिया जूम एक्सटेंड करता हूँ, जूम फिट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें छोटा सा एरिया, तो यहाँ पे आप टैग लगा के, यहाँ पे ऊपर देखें टैग बाय कैटेगरी आ रहा होता है। ठीक है, टैग बाय कैटेगरी आता है, ये तो सारे टैग आपने लिखने हो तो फिर आप ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, टैग बाय कैटेगरी। आप यहाँ पे लिखेंगे टैग, तो ठीक है, साथ में लीडर भी दे रहा है, लीडर को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे देखें लीडर को आप कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, फिर आपके टैग्स आ जाते हैं, देखिए एयर डिफ्यूजर मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे टैग आ रहा था। ठीक है, एयर डिफ्यूजर के अंदर और भी है, टैग टाइप नेम भी आ रहा है और टैग्ड भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट डक्ट साइजेस के अंदर डिफरेंट हैं। ठीक है, टैग्स वगैरह, तो पहले हम ये टैग लिखते हैं, तो फिर मैं आपको टैग भी ना चेंज करके आपको दिखाऊंगा, इसमें से आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप मतलब के टैग्स, ये यहाँ पे टैग्स आ रही हैं। ठीक है, इसमें से आपके पास फिल्टर लिस्ट आ रही होती है, स्ट्रक्चर के टैग भी हो सकते हैं, आर्किटेक्चर भी टैग हो सकते हैं, अगर आपके पास वो मॉडल भी आपके इसमें मौजूद हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें टैग आपका कोई अवेलेबल नहीं, तो फिर आप लोड फैमिली में जाके वो वाला टैग ना इंपोर्ट कर सकती हैं, वो वाला टैग लेके आ सकती हैं। ठीक है, कुछ टैग ऑलरेडी यहाँ पे ड्राइव किए गए, तो जो टैग हमारे पास यहाँ पे ड्राइव है वो हम जो है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करती। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ। ठीक है, एनोटेट में टैग बाई कैटेगरी, और यहाँ पे देखिए मैंने टैग यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे टैग लगाता है। अच्छा, उसका बाद ये होता है कि अटैच एंड, एंड पे भी आप अटैच कर सकते हैं, फ्री एंड भी कर सकती हैं। ठीक है, फ्री एंड भी कर सकते हैं आप टैग को। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे लिख दिया अटैच टू दी एंड किया, तो फिर आपकी मिलीमीटर के अंदर डिमेंशन भी आ रही है। ठीक है, आपने एंड पे अटैच करना तो डिमेंशन कितनी रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मतलब कितनी कितनी दूर तक आपका जो है टैग आपको विजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर फर्ज करें इसको हम 5 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 5 तक जो है वो उसकी जो रीडर का जो लेंथ है ना वो चेंज हो जाता है, वो वेरी कर जाता है। ठीक है, इसी तरह सिर्फ यही नहीं होता। ठीक है, जब आप टैग सेलेक्ट करती हैं, ठीक है, आपने फर्ज करें मैं यहाँ पे जाता हूँ, एनोटेट में जाता हूँ। ठीक है, और मैंने जाके टैग सेलेक्ट किया। ठीक है, तो टैग मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो उसके बाद जब इसको आपने सिलेक्ट करना है किसी भी टैग को, ठीक है, आपने जो टैग आपने देखिए सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास डिफरेंट टैग, टाइप नेम भी आ रहा होता है, टैग जो है डिफ्यूजर टैग, सिंपल टैग भी आ रहा होता है। टाइप नेम करेंगे तो फिर ये देखिए यहाँ पे आपके पास ना फिर वो पूरी इंफॉर्मेशन बता देगा कि आपका डिफ्यूजर का विड्थ जो है लेंथ कितनी है और उसकी नेक कितनी है। ठीक है, वो आपको बता देगा। ठीक है, उसके बाद टाइप जब प्रॉपर्टी में चले जाएं, ठीक है, तो लीडर एरो हेड अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो वो देखिए यहाँ पे एरो हेड भी आप दे सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट करें ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देती हैं। ठीक है, तो ये देखें आपका एरो हेड भी आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो देख सके। अगर आपको एरो हेड नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखिए मैंने जाकर लीडर ऑफ कर दिया, तो यहाँ से लीडर भी ऑफ हो गया। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे गया हूँ प्रॉपर्टी जाके मैंने सिर्फ टैग ही कर दी है, तो यहाँ पे वो जो है
जो है डिफ्यूजर टैग सिर्फ आ रहा है, जिसमें आपके जो लीटर पर सेटिंग जो आपकी एयर है उसकी कैपेसिटी आपको शो की गई है। ठीक है, तो ये देख लेना आपने जितनी भी आपने टाइप बनाई होंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में बात की है कि पैरामीट्रिक टैग होती है। पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक का मतलब ये होता है कि एक ही टैग के अंदर आप मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं आपके पास। ठीक है, तो आप किसी भी वक्त जाके टाइप को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, किसी भी वक्त जो है टाइम आप टाइप को चेंज करके तो आप दूसरा जो है टाइप, तो इस तरह ये मतलब कि पैरामीटर कहलाता है कि आप चेंजेस कर सकती हैं, आप तब्दील कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो है इसको अगर टैग देंगे आप, ये देखें यहाँ पे एनोटेट में गए। ठीक है, इसको टैग दिया आपने तो यहाँ पे ये देखें रिटर्न डिफ्यूजर आपका है, रिटर्न के अंदर भी आपका जो है वो आ रहा है। ठीक है, और अब मैं इसको लीडर को खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे टैग लिख दी और फिर इसकी इसी टैग को उठा के जो है आप मूव करके किसी और जगह पे यहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल प्लेस हो उसके लिए वहां पे उसको मूव करके लेके जाके लिख सकती है। देखिए यहाँ पे और इसके अंदर ना अगर आपकी हाइट बहुत बड़ी आ रही हो ना तो फिर आप क्या करते हैं, स्टैक को सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट फैमिली है। ठीक है, यहाँ पे एडिट फैमिली में चले जाएंगे तो यहाँ पे जाके एक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस एडिट टाइप में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास हाइट आ रही है, टेक्स्ट फॉन्ट भी आ रहा है। आपने फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ फॉन्ट्स आ रही हैं। टेक्स्ट का साइज चेंज करना है तो आपके टेक्स्ट का साइज चेंज करना है। ठीक है, टैब का साइज आपने चेंज करना है, बोल्ड करना है, टैली करना है, अंडरलाइन करना है, बिट फैक्टर आपने चेंज करना है। ठीक है, फर्ज करें 0.8 नॉर्मली हम रखते हैं। ठीक है, बिट फैक्टर आपका हो गया। उसके बाद आपकी जो है टेक्स्ट साइज आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 आ रहा है तो मैं कहता हूँ 1.5 हो जाए। ठीक है, 1.5। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको अगर एरियल आ रहा है कोई और आप चाहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर चेंज कर सकती हैं। कलर आपको चेंज करना है, वो कलर के अंदर लेके आना है तो कलर आप दे सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके आप जो है टैग को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला टैग जो है ना आपका ओवरराइट होके ये वाला टैग इस तरह का आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ये देखें इस तरह का टैब आपका ना आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना आप चेंज भी कर सकते हैं जाके, अगर आपको बड़ा साइज बड़ा हो, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही हो किसी किस्म की तो वो आप कर सकती है। इसके बाद अगर फर्ज करें आप कहती हैं कि सारे टैग जो विजिबल हो जाएं, ठीक है, तो एनोटेट में चले जाएं तो यहाँ पे टैग ऑल कर दें। ठीक है, टैग ऑल करेंगे। ठीक है, और एयर टर्मिनल यहाँ पे सेट कर देंगे क्योंकि आपको एयर टर्मिनल के जहाँ पे चाहिए। ठीक है, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, सारे टैग ये भी टैग आ रहे, पूरी जितना भी आपका मॉडल होगा उसके अंदर सारे आपके अंदर देखेंगे आपके पास जो टैग्स वगैरह सबके टैग्स आ गए। ठीक है, और प्लस इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे जब टैग के अंदर आप जाती हैं ना, टैग को सेलेक्ट करती हैं तो यहाँ जाके फर्ज करें आपने कोई टैग का प्रॉपर्टी जैसे मैंने पहले बताई थी टैग डिफ्यूजर आ रहा है तो यहाँ से भी चेंज कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरह आप फर्ज करें मैं यहाँ पे एक ये आ रहा है, ठीक है, डक्ट आ रहा है, इसका टैग लिखता हूँ, ये देखें इसका टैग ये आ गया। ठीक है, तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसको जाके यहाँ पे डक्ट का साइज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं इसे कह देता हूँ नहीं ये डक्ट साइज मुझे दे दे। ठीक है, ये तो ठीक है, तो अब मैं जब लगाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पे आपके साइज आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आप जो है चेंज कर सकते हैं जाके। ठीक है, जहाँ पे भी आपको चाहिए हो। ठीक है, उसके बाद रोटेट करना, लगाने के बाद आप रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकती हैं। ठीक है, और लीडर के साथ लगाना हॉरिजॉन्टल है, ये देखिए वर्टिकल आ रहा है। ठीक है, वर्टिकल लगाएंगे तो यहाँ से वर्टिकल रोटेट कर लें या वर्टिकल यहाँ से जाके ऑप्शन भी चेंज कर सकती है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होती है। अब इसमें वही मसला आ रहा है कि फर्ज करें ये वाला टैग है। ठीक है, और एडिट फैमिली में जाता हूँ और एडिट फैमिली में जाके इसको सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद इसका जो साइज थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि साइज काफी बड़ा आ रहा है, 1.5 कर देती है। ठीक है, अप्लाई करती हैं, ओके करती हैं। ठीक है, उसके बाद लोड इनटू फैमिली। ठीक है, और ओवरराइट कर देता हूँ तो वो देखें आपके पास साइज भी छोटा हो गया। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे और छोटा करना है तो और छोटा कर लें, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह आपके जो है फर्ज करें आपने सारे इसी तरह से आपने टैग सारे लिखने हैं तो फिर एनोटेट में चले जाएं। ठीक है, फिर टैग ऑल में चले जाएं। ठीक है, और यहाँ पे आपके डक टाइप टैग्स आ रहे हैं। ठीक है, ये अप्लाई कर दिए, ओके कर दिए तो आपके सारे देखें डक्ट साइज सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये टैग भी आपके आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है आपने फर्ज करे कोई ये बताने का किस एरिया में लगा हुआ है क्योंकि जाहिर है एक मॉडल लिंक हुआ होता है। ठीक है, जब मॉडल लिंक होता है आर्किटेक्चर के उसके अंदर कमरों के नंबर नाम भी लिखे होते हैं।
ठीक है, जो नाम लिखे होते हैं तो वो कहते हैं आप नाम भी आपने हाईलाइट करना है, ठीक है, तो वो नाम भी आप जाके उसको हाईलाइट कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे एनोटेट में चले जाएं और यहाँ पे रूम टैग आपका आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है रूम आर नॉट करंटली विजिबल दिस व्यू, व्यू टेम्पलेट इज असाइन, ठीक है, तो यहाँ पे आप व्यू टेम्पलेट में भी जाके चेंज कर सकती हैं, ठीक है, और यहाँ ये है कि व्यू टेम्पलेट को आप यहाँ से जाके रिमूव कर दें, रिमूव करेंगे तो फिर आपके चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, तो वो भी देख रहे हैं आपके वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे टैग अपना रूम में चले जाएं, ठीक है, रूम टैग में चले जाएं, ठीक है, और वो कह रहा है रूम आर नॉट करंटली विजिबल, ठीक है, तो वो अपने विजिबल भी कर दे रहे हैं, ठीक है, ये देखें अभी विजिबल हो गई, वो कह रहा था नहीं विजिबल, तो मैंने कहा नहीं विजिबल करो, तो ठीक है, ये देखिए कैफेटेरिया आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कैफेटेरिया आपका आ रहा है, तो मैं व्यू कर सकता हूँ सारा, ठीक है, इसी तरह मैं और कहीं भी चला गया, यहाँ पे चलूंगा तो ये एडमिन है, ठीक है, कौन सा ऑफिस है, ठीक है, तो मैं सबको व्यू कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से जो है, ठीक है। इसके अलावा अगर फर्ज करें कोई इसमें इशू आ रहा है रूम टैक्स के अंदर, तो यहाँ पे विजिबिलिटी ग्राफिक है, ठीक है, विजिबिलिटी ग्राफ में रेबिट लिंक में चले जाएं, ठीक है, रेबिट में कस्टमाइज में चले जाएं, ठीक है, कस्टमाइज में जाके एनोटेशन की कैटेगरी होती है, ठीक है, इसको जरा सेलेक्ट करें, कस्टम कस्टम करके, और यहाँ पे देख लें कि आपका जो रूम टैग है वो विजिबल होने चाहिए, ठीक है, आपके रूम टैग रूम देख लें यहाँ पे, ये देखें रूम टैग, इसको विजिबल होना जरूरी है, देखिए यहाँ पे टिक हुआ हुआ है, ये भी आप चीज़ आपने नोट करनी है कि ये है कि नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर फर्ज करें विजिबिलिटी ग्राफिक में कोई इशू आ रहा है, तो विजिबिलिटी ग्राफिक में जाके आप जो है उसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है, बजाय के लिंक फाइल के अंदर, इसके अंदर जो है एनोटेशन के अंदर जो है जो आपको मॉडल नजर आ रहा है, इसके अंदर भी देख लें कि आपके रूम टैग जो है वो ऑन है कि नहीं है, ठीक है, रूम टैग ये वाले, ठीक है, तो ये जरा थोड़ी सी चीजें होती हैं जो आपने चेक कर लेनी है, ताकि जो है आपको किसी किस्म की दिक्कत या दुश्वारी ना हो, ठीक है। तो ये था आज का लेसन जो आपका रूम टैक्स और टैक्स के मुतल्लिक था, ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि टैग वही जैसे एट्रीब्यूट्स होती हैं ऑटोकैड के अंदर उस तरह की चीज होती है, ठीक है, और टैक्स नॉर्मली आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने कोई ऐड करनी है किसी एलिमेंट के साथ, ठीक है, या किसी वैसे अपने मॉडल के साथ या किसी भी टाइटल ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो वो इंफॉर्मेशन जाके आप ऐड कर सकती हैं उससे, ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, ये आज की एक्सरसाइज थी इंशाल्लाह, ठीक है, और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए है कि अल्लाह ताला हमारा रमज़ान बहुत अच्छी तरह से गुजारे, और जितनी भी इबादत हमने की अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।